जब भी लग्जरी गाड़ियों की बात आती है तो एक गाड़ी ऐसी है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। इस गाड़ी ने अच्छों को अपना दीवाना बनाया है। ये गाड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है। बेशक इस गाड़ी ने खूब नाम कमाया है, लेकिन इस गाड़ी को बनाने वाले शख्स का जीवन भी संघर्ष भरा था। हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस का आविष्कार करने वाले फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के बारे में। हालांकि माना जाता है कि रोल्स रॉयस को स्थापित करने वाले दो लोग थे, जिनमें पहला नाम फ्रेडरिक हेनरी का और दूसरा नाम चार्ल्स रॉस का है। लेकिन इस गाड़ी के आविष्कार में मुख्य भूमिका फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की है। हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एक गांव में हुआ था। एक आटा मिल चलाने से हेनरी रॉयस के घर का गुजारा चलता था। कुछ समय बाद वे लंदन आकर रहने लगे, लेकिन महज 9 वर्ष की उम्र में हेनरी रॉयस ने अपने पिता को खो दिया और घर की जिम्मेदारी हेनरी रॉयस के कंधों पर आ गई। घर चलाने के लिए हेनरी रॉयस ने अखबार और टेलीग्राम बांटना शुरू कर दिया। इसके बाद हेनरी रॉयस रेलवे में काम करने लगे। अपनी कमाई से बचाए हुए पैसों से हेनरी रॉयस ने अपने दोस्त के साथ मिलकर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस एंड कंपनी को शुरू किया, जिसमें बिजली के छोटे छोटे पार्ट बनाए जाते थे। कुछ सालों बाद इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक क्रेन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे जर्मनी और अमेरिका से आने वाली क्रेनों के कारण इस क्षेत्र में हेनरी के लिए प्रतियोगिता बढ़ रही थी। इसलिए अब हेनरी रॉयस ने गाड़ियों को बनाने का फैसला किया। 1904 में हेनरी रॉयस ने 3 कार बनाई, जिसमें से एक कार हेनरी रॉयस ने अपने बिजनेस पार्टनर को दी और दूसरी को एडमंड नाम के व्यक्ति ने खरीद लिया। इसी के बाद शुरू होती है रोल्स रॉयस की कहानी। दरअसल एडमंड चार्ल्स रॉल्स के बहुत अच्छे दोस्त थे और कार के क्षेत्र में भी चार्ल्स का बड़ा नाम था। अब चार्ल्स ने हेनरी रॉयस की गाड़ियों को देखा तो वे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद चार्ल्स हेनरी रॉयस के बिजनेस में पार्टनर बन गए और डील हुई कि हेनरी रॉयस की बनाई गाड़ियों को चार्ल्स रॉल्स खरीदेंगे और ये गाड़ियां रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। इसके बाद 1904 में आई रोल्स रॉयस की पहली गाड़ी रोल्स रॉयस 10 HP। इसके बाद धीरे धीरे रोल्स रॉयस का कारोबार बढ़ने लगा। रोल्स रॉयस की घोस्ट कार को बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिला था। लेकिन फिर एक हवाई दुर्घटना में चार्ल्स का देहांत हो गया। 1914 में रोल्स रॉयस ने हवाई जहाज के इंजन बनाना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बीता और 1933 में हेनरी की भी मृत्यु हो गई। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया। नीलामी में रोल्स रॉयस को BMW और वॉक्सवैगन ने खरीद लिया। अब ये कंपनी रोल्स रॉयस PLC के तहत कार्य करती है।